हाय एवरीवन, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। गुड इवनिंग, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी, हेलो, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ, सत श्री अकाल। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, हैप्पी वीकेंड। सो अज है फ्राइडे और अज असी करांगे दिल दियां गल्लां। अज मैं कुछ नहीं बोलांगी, अज सिर्फ और सिर्फ मैं थानू सारियां नू सुनांगी थोड़े सारियां दियां जो भी प्रॉब्लम्स है, जिन्होंने अपॉइंटमेंट मेरे नाल लई है या जिन्होंने नहीं लई है हुण तक। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो अज मैं सिर्फ और सिर्फ थोड़े जो भी क्वेश्चंस है, थोड़ियां जो भी प्रॉब्लम्स है, तुसी ਜਿਹੜੀਆਂ भी प्रॉब्लम्स ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹੋ या ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ सेहत रिलेटेड, स्किन रिलेटेड, हेयर रिलेटेड, पर्सनल लाइफ ਦੇ रिलेटेड, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ रिलेटेड। ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ याद आया कि ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਮੈਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਤੋਂ 12 ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਨਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨੇਮ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਂਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿਹੜੀਆਂ 5 ਟੌਪ 10। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, मतलब मेरे समझ नहीं आता किनू रखा किनू कड्डा, किनू रखा किनू कड्डा। सारे बच्चों ने बहुत ज़्यादा सोहना परफॉर्म किया, बट उन्होंने विचों असी 5 बेस्ट किड्स जिहड़े सिलेक्ट किए हैं और जिन्होंने डेली वीडियो भेजी है। सो उन्हों का नाम मैं संडे नूं 11 ਤੋਂ 12 अनाउंस करांगी। सो सारिया भैणां ने आउणा और तुहाडे बच्चों की जो भी प्रॉब्लम्स है आपां संडे नूं सवेरे 11 ਤੋਂ 12 असीं उन्हां दीयां प्रॉब्लम्स सुनांगे। जो भी कोई दिक्कत होएगी मैं सारा कुछ ही उन्होंने उस दिन आप लाइव च गल्लां करांगे और विनर्स अनाउंस करांगे। कोशिश करांगे विनर्स नूं भी लैके आइए और उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ मैं गिफ्ट भी भेजांगी, अपने वालों सर्टिफिकेट भेजांगी। बॉम्बे तो उन्होंने एड्रैस मंगवाए जा रहे हैं। सो उन्होंने मैं पर्सनली गल भी करांगी फोन पे। हाँ जी, सो प्लीज़ अपना अपना सिलसिला जारी कर रहे हैं। प्लीज़ मेरी भैन 1 by 1 तुसी अपने क्वेश्चंस मैंने पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। हाँ जी, मेरा कॉन्फिडेंस लो रहता है, कंफ्यूज रहनी हाँ ऑलवेज। प्लीज रिप्लाई कौर 26। कॉन्फिडेंस क्यों लो रहता है थोड़ा? मतलब सानू सब तो पहला ना अपने ते यकीन होना चाहिए। पर जिंदगी विच कुछ भी अगर करना है ना, अपने उत्ते भरोसा होना बहुत जरूरी है। सानू लोग तो बहुत कुछ कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो इन बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए रहना। लोगों का काम सिर्फ कहना ही है, तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता, तू लाइन चेंज कर ला, तू कुछ और कर ला। बट साडे अंदरों की आवाज़ आती है, असी की चाहते हैं, साडी की विश है। जिंदगी एक बार मिली है, जिंदगी नूं असी होरां दे लेखे नहीं लाना, असी अपने लेखे लाना। अपने सुपने, अपने ड्रीम्स, अपनियां इच्छावां असी इसे जन्म विच पूरियां करनियां जी। असी किसी दे अकॉर्डिंग चलते रहांगे या किसी ते डिपेंड रहांगे, असी जिंदगी च कदे भी कुछ भी अचीव नहीं कर पावांगे। जे अज मैं कहां मैं तो उहदे भरोसे बैठी हुई है, जो मेरी जिंदगी च नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकती, दैट्स रॉन्ग। कोई मेरी जिंदगी च है या नहीं है, रोटी तो मैं फिर भी खावांगी, पानी तो मैं फिर भी पियांगी। कितने दिन रोटी नहीं खावांगी, कितने दिन पानी नहीं पियांगी? 15 दिन, 20 दिन, वेट लूज हो जाएगा, बॉडी खत्म हो जाएगी, स्किन लूज हो जाएगी, हेयर खत्म हो जाएंगे। आफ्टर ऑल मैंने खाना पेगा, मैंने या तो ड्रिप लग जाएगी। बट इहो जिहियां गल्लां असीं क्यों करनियां? असीं अपने कॉन्फिडेंस नूं वधिया रखना है, मेनटेन रखना है। कुछ भी हो जाए, सवेरे उठना है, अपना पाठ करना है, एक्सरसाइज करनी। एक्सरसाइज करने के नाल साडे हैप्पी हार्मोन्स जनरेट होंदे हैं, उन्हां नूं असीं जनरेट करना है। और जो भी असी जिंदगी विच चाहुंदे आ करना, वो वाले पासे लग जाओ, थानू कामयाबी जरूर मिलेगी। कोई भी कुछ भी कहे, तुसी लोकां बारे नहीं सोचना, नहीं सोचना। बिकॉज मैनू सो व्हाट, अगर थानू इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश दी क्लासां ले लो। थानू पता है बॉलीवुड विच बहुत वड्डे वड्डे कलाकार है जिन्होंने इंग्लिश नहीं आती, पर जे तुसी उन्हां दा प्राइस सुनोगे 10 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़, उन्हां दे कोल अगले 5 साल डेटा ही नहीं है जिहड़े कलाकारां नूं इंग्लिश नहीं आती। हुण मैनूं दसो इत्थे इंग्लिश काम आ रही है कि तुहाडे स्किल्स काम आ रही है? जे तुहाडे अंदर टैलेंट है ना, लैंग्वेज कदे भी बैरियर नहीं बन सकती तुहाडे लई। साडे अंदर कुछ करन दी चाह होनी चाहिए कि यस आई कैन डू दिस एंड आई विल डू दिस। वो पोजीशन मेरी है, उत्थे मैं पहुंचना ही पहुंचना है। हो सकता है आने वाले टाइम में तुसी इंग्लिश दे ट्यूटर लग जाओ, हिंदी च काम करो, पंजाबी ते काम करो, इंग्लिश भी नाल दे नाल सीखो तुसी। कोई गल नहीं, अज तो बाद लोग कुछ भी कहेंगे, लोगों बारे नहीं सोचना, अपने करियर नूं फोकस करना है, किसी दी गल्लां दे विच टाइम बर्बाद नहीं करना। सो
वन मल्होत्रा, मैनू गुस्से नू कंट्रोल करना दसो। गुस्से नू कंट्रोल तुसी जदों भी तुहानू गुस्सा आवे तुसी की करना है, खब्बे नक चों साह लेना, सज्जे तो छड्डना। इन्हें तुसी 10 बार करना है, 20 बार करना है। तुसी देखियो विदिन 5 मिनट्स थोड़ा गुस्सा अंडर कंट्रोल आ जाएगा। थोड़ा जा पानी पी लो, जदों भी गुस्सा आवे साडी बॉडी विच मिठे दी कमी होनी शुरू हो जाती है। इमीडिएटली रसोई विच जाओ, गुड़ खा लो, गच्चक खा लो, चॉकलेट खा सकते हो। तुसी देखोगे विदिन 2 मिनट्स थोड़ा गुस्सा कंट्रोल हो जाएगा। गुस्सा नहीं करना, गुस्सा साडा लीवर खराब करता है, साडी किडनी डैमेज करता है, साडी स्किन ते झुर्रियां पै जांदियां। क्योंकि मैं पहला गुस्सा बहुत करती सी, मैं गुस्सा छड़ता इस करके मैं गुस्सा नहीं करती, बिकॉज मेरिया फेस ते रिंकल्स पै जाएंगे, मैंने फिर मेकअप करके थोड़े सामने आना पएगा, अखा ते मस्कारा लाइनर ला के आना पएगा, और फिर मैं थानू ब्यूटी टिप्स भी नहीं दे सकती। तुसीं कहोगे आप ते गुरलीन ने इन्ना लप लप मेकअप किया होया ते असीं इहदे टिप्स की करने। सो मैनू इस चीज़ का बड़ा तुसी कह सकते हो प्राउड भी फील होंदा है, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ माई क्लाइंट्स, ऑल ऑफ माई सिस्टर्स, जिन्नियां भी देश विदेश विच मैनू 35,000 तो भी वध मेरे जिहड़े क्लाइंट्स है, और उन्हां तो इलावा जिहड़ी लखां मेरियां भैणां बैठियां मैनू देख रही, मैनू प्यार कर रही, मैनू एडमायर करदियां, ते ओह यही कहंदियां कि दीदी असीं बिना मेकअप तो तुहाडे वांग बनना चाहुंदे हां। इट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। क्यों? क्योंकि मैं अपना बहुत ध्यान रखदी हां, मैं अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखदी हां, मैं खुश रहने की कोशिश करती हैं। टेंशन मैनू भी जिंदगी विच बहुत है, प्रॉब्लम्स मैनू भी बहुत है, बट मैं उस साइड नहीं देखती, मैं खुशी वाली साइड देखती हूँ। कहते इंसान नू अपने अंदरों 3 चीज़ां कदे खत्म नहीं होने देनियां चाहिए, ईमानदारी, आशिक ते ओदा बचपना। हर इंसान के अंदर ईमानदारी होनी बहुत जरूरी है। जो साडे अंदर ईमानदारी होंदी है ना, असीं कदे भी जिंदगी च बुढ़े नहीं होंदे, क्योंकि सानू कदे दुख नहीं लगता। जो साडे अंदर एक आशिक होंदा है ना, आशिक इन द सेंस एक लवर होना चाहिए तुहाडे अंदर, है ना, क्योंकि असीं जिन्हों भी जिंदगी च प्यार करते हैं उन्होंने भरपूर प्यार करिए। जो साडे अंदर एक आशिक होएगा, एक लवर होएगा, असीं बच्चों को भी प्यार करांगे, माँ प्यो को भी करांगे, हसबैंड को भी करांगे, सबनों कवांगे, असीं यंग रवांगे। ते जदों साडे अंदर बचपना हुंदा है, असीं छोटी छोटियां हरकतां करदे, भावें साडी उम्र 60 साल हो जाए, 70 साल हो जाए, 80 साल हो जाए, बट जदों असीं सारियां नूं प्यार करदे आ, खुश रहंदे आ, ईमानदार रहंदे आ, रिश्तियां विच ईमानदारी बड़ी जरूरी है। ते असीं कदे भी जिंदगी च कहंदे, ओह इंसान कदे जिंदगी च बुढ़ा नहीं हो सकदा जिहदे अंदर 3 चीज़ां, ईमानदारी, आशिक ते बचपना। सो ये तीनों चीज़ां अपने अंदर लैके आओ, असीं खुश रहना। अड्डियां विच बहुत दर्द होंदा है, अपना यूरिक एसिड चेक कराओ, तुसीं वाई वाली चीज़ां तां नहीं खांदे, तुहाडा वेट कितना है ये देखना बहुत जरूरी है। फ्रीजी हेयर है, हफ्ते विच तुसीं एक बार खट्टे दही नाल या लस्सी नाल अपने वाल धो सकते हो, घंटा 2 घंटा उन्हें ला के रखो, एंड फिर हेड वॉश करो, फ्रैश एलोवेरा जेल लगाओ, तुसीं आंवले का पाउडर लगाओ, उहदे विच थोड़ा जिहा नींबू पा के। फ्रीजी हेयर वाले पायल्स की प्रॉब्लम इदां दी है, हो जाती है, फिर तुसीं ऑपरेशन कराने हो, फिर दोबारा हो जाती है। अपना लाइफस्टाइल चेंज करो, सवेरे उठ के वॉक करो, वध तो वध पानी पियो, गर्म पानी पीने की कोशिश करो, मिर्चा वाली चीज़ां बिल्कुल बंद कर दो। ज्यादा देर तक अगर थोड़ी सिटिंग जॉब है तो विच उठ के थोड़ा जा चलना शुरू करो। आईज ते हेड ते स्ट्रेस होंदा है, काफी देर तो मैं स्टडी जदों भी मैं करदी हां, सो तुसीं ऐदां स्टडी नहीं करनी, किसी भी भैन ने नीचे झुक के, मैं कल परसों भी दस्सिया सीगा, नीचे झुक के नहीं पढ़ना, इन्नी दूरी रखनी। आपां जदों भी कोई चीज़ पढ़नी है इन्नी घट्टो घट्ट दूरी होनी चाहिए है। उदों असीं पढ़ना, ज्यादा झुक के काम नहीं करना, ज्यादा देर मोबाइल विच भी असीं अगर ऐदां अखां रखांगे सारा दिन, तो साडे जिहड़े सर्वाइकल है इत्थे उत्थे पेन होनी शुरू हो जाएगी। मेरे को बहुत सारे केसेस है कि दीदी सानू सर्वाइकल होंदा है, सानू सर्वाइकल दा दसो। सर्वाइकल दा यही रीजन है, जदों असीं कुब्बे होके बैठे रहने आ, ते या फिर असीं झुक के कोई काम करदे हैं, या फिर मोबाइल नाल सारा दिन लगे रहने आ। तुसीं देखियो उन्हां लोकां नूं इस जगह ते प्रॉब्लम आएगी। ते या फिर तुसीं अगर स्ट्रेस विच हो, स्ट्रेस के कारण भी साडी जिहड़ी सर्वाइकल है ये पेन होंदी है। ब्रेस्ट, कईयां दे कुछ मेरे को केसेस आए हैं, उन्हां दे ब्रेस्ट विच लंप है, लंप मतलब छोटिया छोटिया गठ्ठां पैणियां शुरू हो जांदियां छाती दे विच। इहदा की रीजन है तुहानूं पता है? जदों भी किसी नूं ब्रेस्ट लंप्स हुंदे, इहदा कार्ब्स, प्रिजर्वेटिव फूड, आउटसाइड वाला फूड, बाहरला फूड जदों असीं खांदे आ ते साडे
फैटी ट्यूमर की ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। या फिर जो असी लैक्टेशन बच्चे ਨੂੰ फीड करवा रहे होंगे उदों भी होंदा, अगर तुसी बच्चे ਨੂੰ फीड नहीं करवा रहे फिर भी तुसी अपना फील करते हो तुहानू ब्रैस्ट के आस पास गट्ठा छोटी छोटी दिखदियां, तो तुसी कोशिश करो उन्होंने ये जानने की कि किते वो गट्ठा मूवेबल तो नहीं है, मतलब जिदा सपोज मेरे इत्थे गट्ठ है तो ये किते हिलदी तो नहीं पई, इधर नहीं शिफ्ट हो रही, इधर नहीं शिफ्ट हो रही, इधर तो नहीं शिफ्ट हो रही, ऊपर थले तो नहीं हो रही, ये देखना बहुत जरूरी है। और उहदे विच पेन है या नहीं है, अगर उहदे विच पेन नहीं है तो सानू घबराने की कोई गल नहीं। अगर उहदे विच पेन है तुसी सारी रात सो नहीं सकते, दर्द तुहाडियां बाहां विच आ रहा है और दर्द फैल रहा है ब्रैस्ट लंप दा, छाती विच, चैस्ट विच, ब्रैस्ट विच जिहड़ियां गट्ठा पै जांदियां, मैं उहदी गल कर रही हां, दैन यू नीड टू चैक अप विद योर डॉक्टर। मेरे को कुछ केसेस जो आए सी, मेरे को दो भैणां, एक कैनेडा तो है, एक यूरोप तो है, एक लुधियाने तो भी है। तो जो उन्होंने ब्रैस्ट में गट्ठा फील हुई, मैं उन्होंने कुछ एक्सरसाइज दसिया भी तुसीं किद्दां किद्दां एक्सरसाइज करने, मैं जिम तो बना के उन्होंने भेजिया, उन्होंने डाइट चेंज की, उन्होंने लाइफस्टाइल चेंज किया। ब्रैस्ट लंप का सब तो वड्डा रीजन हार्मोनल इंबैलेंस है। जो साडे हार्मोन्स इंबैलेंस हुंदे है, असी लेट नाइट तक जागते रहने, अर्ली मॉर्निंग उठ जाने, या फिर असी दिन रात विच फर्क कर चुके हैं, काफ़ी देर तक साडा लाइफस्टाइल खराब चलता पाया, उदों भी साडे गट्ठा पैनियां शुरू हो जांदियां। या एक गट्ठा होंदी है लेपोमा, लेपोमा जिहड़ा छोटे 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 तुसीं कह सकते हो अपना फैट डिपॉजिट हो जाता है, बावां दे विच निक्कियां निक्कियां गट्ठा पै जांदियां, शरीर दे विच लत्तां ते पै जांदियां, मोस्टली बावां दे उत्ते पैंदियां, वो भी फैट हुंदा है, उन्होंने फैटी तुसीं कह सकते हो फैटी ट्यूमर ग्रोथ हुंदी है वो भी। सो वो चीज़ां असीं जरूर मैंने रखनी है कि हाँ साडे किते लिपोमाता नहीं हो रहा। और ब्रैस्ट साइज की अगर आपां गल करिए तो ये भी चीज़ तुसीं नोटिस करनी कि ब्रैस्ट छोटी वड्डी ते नहीं हो रही है। अगर किसी नूं भी, मेरी किसी भी भैन नूं ये शिकायत है कि ब्रैस्ट विच गट्ठा पै गई है, तो एक ब्रैस्ट छोटी होंदी जा रही है, साइज एक उदा दा ही है या वड्डा हुंदा जा रहा है, तां भी तुसीं इस चीज़ के उत्ते वॉच रखनी है। तुहानूं पता जदों भी ब्रैस्ट विच पेन हो जाए, इन्हूं बड़ा अंडरलाइन डिजीज कहंदे हैं, ये एकदम नहीं अपीयर होंदा, ये हौली 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 करके अपीयर होंदा। वीकनेस, लेग्स विच पेन होंदा, हाँ जी, अगर तुसीं सवेरे उठदे हो तुहाडी सारी बॉडी विच दर्दां होंदियां, सारी बॉडी विच तुहानूं पेन होंदी है, तुहानूं जिन्हों आप कहने, मैं वीडियो भी बनाई सी फाइब्रोमाइल्जिया, फाइब्रोमाइल्जिया करके एक प्रॉब्लम है, जो बिना किसी गल तो सानू किते ना किते दर्दां होनियां शुरू हो जांदियां। ओनू मेन ओदा रीजन हुंदा है स्ट्रेस, टेंशन, रात नू प्रॉपरली ना सोना, सवेरे ताही साडा शरीर थकिया थके रहना, या असीं जर्नी करके आने या असीं ट्रैवल करके आने, तो वो रात असीं बड़ी ज़्यादा थके हुंदे आ, साडी नींद ना पूरी होना, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। मतलब लैक ऑफ स्लीप कह लो, बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं होनी, वेट गेन होना या अंडर वेट जाना, जो साडा शरीर हिल ही नहीं रहा, जो साडा शरीर हिलता ही नहीं पिया, उदों असीं थक्या महसूस करते हैं, क्योंकि साडे मसल्स जान ही नहीं है, साडी हड्डियां में जान ही नहीं है। सही खुराक का ना होना, न्यूट्रीएंट्स एक तो पहले चीज़ां ओरिजिनल नहीं आ रही, उन्हां विचों असीं होर गलत चीज़ां खा रहे हैं, सो ये सारा असर साडे शरीर, साडी हड्डियां ते दिखना शुरू हो जाता है। लैस पीरियड फ्लो रीजन, इट कैन बी योर डाइट, इट कैन बी योर लाइफस्टाइल, इट कैन बी योर हार्मोनल इंबैलेंस। एलोपेशिया बारे दसो, एलोपेशिया बारे डियर, एलोपेशिया हुंदा साडे किते भी एक जगह तो वाल उठ जाते हैं, तो उदों जदों असीं इट कैन बी स्ट्रेस, विटामिन की भी कमी हो जाती है, तुसीं गाजर ते अमरूद नूं खाना शुरू करो, उस जगह तुहाडे हेयर आने शुरू हो जाएंगे। हाँ जी, एलोपेशिया वाले जिन्होंने भी एलोपेशिया की प्रॉब्लम है, बॉयज़ नो, गर्ल्स नो, मेरिया भैनों नो, मेरे भरावां नो, जिन्होंने भी प्रॉब्लम है, अपनी डाइट विच रोजाना गाजर ते अमरूद का सेवन करना शुरू करो। एक्ने, पिंपल्स, थानू पता है खाली इंडिया दे विच 10 मिलियन लोकां नू एक्ने दी प्रॉब्लम है। कैन यू इमेजिन, कल्ले इंडिया दे विच 10 मिलियन लोकां नू एक्ने दी प्रॉब्लम है। क्यों? जदों असी एक्सेस विच ऑयल खाने, जदों साडा लाइफस्टाइल अच्छा नहीं हुंदा, साडे हार्मोनल इंबैलेंस हो जाते हैं, जो साडी बॉडी नू चाहिदा हुंदा है, सानू वो चीज़ां नहीं मिलदियां ते असी दूसरियां चीज़ां खानियां शुरू कर दिंदे आ, वो साडी बॉडी ते आके अटैक करदियां हैं। और इहदा सब तो वड्डा रीजन हुंदा अननेसेसरी स्ट्रेस लेना, बिना किसी गल तो किसी चीज़ बारे लगातार सोचते रहना, उन्होंने सोच के बहुत
बहुत ज़्यादा अगले लैवल ते पहुंच जाना सीधा ही साडे ते अटैक करता है, एक्ने का रूप ले लेंदा है। और बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, सही मात्रा विच पानी ना पीना। थोड़ी वाटर इनटेक कितनी है मैंने दसो? घट्टो घट्ट 3 तो 4 लीटर वाटर इनटेक होनी चाहिए। जिन्होंने भी एक्ने की प्रॉब्लम है उन्हों का स्टमक भी ऑलवेज अपसैट रहेगा, कभी भी उन्हों का स्टमक ठीक नहीं रहेगा, उन्होंने ब्लोटिंग रहेगी, उन्होंने एसिड की प्रॉब्लम रहेगी, उन्होंने गैस रहेगा। वो हौली हौली जो रिजल्ट उपर नूं आउंदा है सीधा साडे फेस ते अटैक करता है। अंडरवेट पीरियड्स एक दिन आते हैं, अंडरवेट अपनी डाइट ठीक करो डियर। एक दिन पीरियड आउंदा कोई मतलब नहीं बनता, घट्टो घट्ट 5 दिन आनी चाहिए है। पीसीओएस, मैं कल एक वीडियो भी बनाई सी, पीसीओएस एंड पीसीओडी दे विच की फर्क है। पीसीओडी एंड पीसीओएस विच बहुत जमीन आसमान का फर्क है। अगर तुसी पीसीओएस दी नाल सफर कर रहे हो या पीसीओडी नाल सफर कर रहे हो तो इमीडिएटली अपना लाइफस्टाइल ते अपनी खुराक को चेंज करो, थोड़ा नेचर दे नाल कनेक्ट करने की कोशिश करो, हवा विच जाओ। बॉडी तुसी नहीं हिलाउंदे। तुहानूं पता जो मैं सवेरे 5 बजे इंडिया दी भैणां नाल गल करदी हां, अगर मैं 5 कुड़ियां नाल गल करदी उन्हां विचों 4 कुड़ियां सो रहीआं हुंदियां ते इक्को कुड़ी उठ के बैठी हुंदी है। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ दीदी मैं ਹੁਣੇ पाठ करके हटी, क्योंकि पता चल जाता है जो सवेरे तुसी गल करदे हो ते कोई बंदा ऐदा करदा उठ के, हाँ जी दीदी गुड मॉर्निंग, और मेरे फोन तो बाद ही घर दी लाइट ऑन हुंदी है और लाइट भी ऑफ चल रही हुंदी, मैनूं पता चल जाता भी हले सुत्ते हुए हैं। किवें थोड़े हार्मोन्स बैलेंस होणगे तुसी जदों 8-9 बजे तक सोने हो, 10-10 बजे तक सोने हो, 2-2 बजे तक सोने हो, 4:30 बजे तक तो थानू अपना बैड छड़ देना चाहिए, उठना चाहिए, परमात्मा का नाम लेना चाहिए, थानू वॉक करके आनी चाहिए है। अपनी खुराक थोड़ा फर्स्ट मील सवेरे 7 बजे तक हो जाना चाहिए। थानू पता मैं जिम तो 7-7:15 बजे वापस आनी हाँ, आउंदे नाल 15 मिनट के अंदर अंदर मैं अपना फर्स्ट मील ले लेनी। जो तुसी पहला मील ही 10-11 बजे खाओगे थोड़े हार्मोन्स इत्थे इंबैलेंस हो गए। अस्थमे की जिन्होंने भी प्रॉब्लम है तुसी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, लंबे लंबे साह लेने हैं, हरियाली दे विच जाना है, बाहर किसी गार्डन दे विच बैठ सकते हो, पेड़ां दे नीचे किते भी तुसी अच्छी जगह दे विच बैठना जिथे तुहानू ग्रीनरी मिले। लंबे लंबे साह लेने हैं, तुसी ठंडियां चीज़ां नहीं खानियां, खट्टियां चीज़ां नहीं खानियां। अगर तुहानू पौड़ियां चढ़दे साह चढ़दा, तुहानू थोड़ा जिहा भी तुसी तुरदे हो इदां दी तुहानू प्रॉब्लम हुंदी है तो तुहानू स्टीम लैनी चाहिए है, अजवैन वाली स्टीम। जो भी तुसी स्टीम लैनी है, भाफ लैनी है, उहदे विच अजवाइन पानी है, उन्होंने लंबे लंबे साह लेना है, जिन्ने भी बलगम आउंदी सिट दो, दिन विच 3 बार तुसी अजवैन वाली स्टीम लैनी शुरू करो। सुसु निकल जाता है बेटी का, ओके सो ज्यादा ठंडा बैडरूम नहीं होना चाहिए ओहदा, तुसी सुसु करवा के उन्होंने लिटाओ। ओदी डाइट की है, तुसी सारे दिन उन्होंने देंदे क्यों कि तुसी उन्होंने प्रॉपर प्रोटीन दे रहे हो। बच्चों को प्रोटीन की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं संडे को भी दस्सिया सीगा, इस संडे को मैं फिर बच्चों की डाइट दसांगी। प्लीज डियर कोशिश करो अपनी बेटी को तुसी लाइव लेके आयो। फ्रैकल्स, फ्रैकल्स कुछ हुंदा है सानू पैदाशी साडे पेरेंट्स तो हो जाता है फ्रैकल्स ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਈਟ ਦਾ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ, ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਕਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਈਟ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਹੈ ਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਝੁਰਰੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਤੇ ਪਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਫੇਸ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਊਂਗੀ। वेरिकोज वेन्स क्यों ਹੁੰਦੇ ਆ? वेरिकोज वेन्स ਦੀ ਡੀਅਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ weight ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ वेरिकोज वेन है, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੰਡਰ weight ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦਾ weight ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਜੌਬ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਸਾਂ ਫੁੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਸਾਂ ਹਰੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਨੀਲੀਆਂ ਨੀਲੀਆਂ ਦਿਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਈਟ ਕਰੋ, ਰੈਗੂਲਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ वेरिकोज वेन्स ठीक हो गईਆਂ। फ्रैकल्स ਲਈ मैं जान तो पहला डियर ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੀ ਈ ਐਂਡ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਐਡ ਇਨ ਯੋਰ ਡਾਈਟ। ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਖਾਣਾ ਕੀ ਲਗਾਉਣਾ ਮੈਂ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ, थायराइड, थायराइड ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਵੈਲਿੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੇਖੋ ਲੱਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੁੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪੈਰ ਬੜੇ ਸੁੱਜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 4 ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਿਡਨੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਈ, या साडा लीवर खराब हो गया, या सानू थायराइड है, तो या फिर सानू डायबिटीज है। थायराइड दे लई अगर या तो थोड़ी फैमिली विच किसी नूं है, अगर तुहानू है दैट मीनस तुहाडा लाइफ स्टाइल बिल्कुल तहस नहस हो चुका। अगर तुसी अपना लाइफ स्टाइल ठीक करोगे, अपनी डाइट नूं वधिया तरीके नाल करोगे, सवेरे 7 बजे अपना पहला मील ले लोगे, थोड़ा थायराइड
जड़ तो खत्म हो जाएगा। 2 दिन पीरियड्स नहीं आने चाहिए। जिन्होंने हेड पेन हो रही है, मनदीप औलख, प्लीज नींबू पानी ऐड करो, सोडियम की कमी हो सकती है। टॉन्सिल्स आ बेटी ਨੂੰ टॉन्सिल्स मेरे भी सीगे, मैंने डॉक्टर ने कहा सी गुरलीन तेरा ऑपरेशन होएगा, बट मैं उन्हें ਇੰਨੀਆਂ प्रिकॉशनस ਦਿੱਤੀਆਂ कि मैं अपने टॉन्सिल्स ਨੂੰ ਘਰੇ बैठे होम रेमेडीज ਨਾਲ ठीक कर लिया, नहीं तो मेरा ऑपरेशन पक्का सीगा टॉन्सिल्स ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਈ ਬਰਥ ਹੀ ਟੌਨਸਿਲ ਸੀਗੇ। ब्रैसट ग्रोथ ਲਈ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੈਟ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬ੍ਰੈਸਟ ਨੂੰ ਟੋਨਡ ਅਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਆਇਲ ਲਗਾਓ ਤੁਹਾਡੀ ਬ੍ਰੈਸਟ ਐਨਲਾਰਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਵਧੀਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਬੇਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਖੁਰਾਕ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਰੈਗੂਲਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਛੋਟਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹੋ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ, ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ, ਆਪਣੇ ਹੇਅਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲਾਈਵ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਅਗਰ ਮੈਂ 68 to 50 kg ਤੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, 51 kg ਤੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਸਟ ਵਿਦ ਅ ਨੈਚੁਰਲ ਡਾਈਟ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਲਓ, ਪੀਲਿੰਗ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਲੇਜ਼ਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਬਟ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਇਹੀ ਕਹੇਗਾ ਚੇਂਜ योर डाइट। पीरियड्स बहुत घट आते डियर, वर्कआउट करना शुरू करो, वॉक करनी शुरू करो। स्पाइन सर्वाइकल बारे मैं दसिया है, ज्यादा देर तक झुक के नहीं बैठना है, मोबाइल का ज्यादा यूज नहीं करना है। नक चों अगर लवलीन नकसीर थोड़ी फुटती है, दैट मीनस थोड़े सिर विच थोड़ी जी गर्मी है, थोड़ी जी अपनी तसीर नूं ठंडा रखने की कोशिश करो। मंथ विच 2 बार पीरियड आ रहे, दैट मीन थोड़ा स्ट्रेस बहुत ज्यादा है किसी गल का। आर्म विच अंडर आर्म्स खारिश होंदी है, तुसी अच्छा कोई टैल्कम पाउडर यूज कर सकते हो, नहीं तो तुसी अच्छी तरह उन्हें वॉश करो। रैशेज ऑन आईलिड, आइस लगाओ। ब्रेस्ट बारे की पूछना चाहते हो? रिंकल्स नहीं कुछ दसो। रिंकल्स यू कैन अप्लाई कर्ड, यू कैन अप्लाई एग वाइट। गैस की प्रॉब्लम है तो तिखियां चीज़ां बंद करो, ज्यादा देर का गैप नहीं पाना, हर 2-2 घंटे बाद तुसी जरूर कुछ ना कुछ खाना। फेशियल हेयर साढ़े हार्मोनल इंबैलेंस करके होंगे है, जो साढ़े हार्मोन्स ठीक हो जाएंगे, साढ़े फेशियल हेयर भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। वेरी गुड गुरशरण जी, जिन्हों की योगा करना बैक पेन में, योगा जो आप सवेरे किया थानू पता है ये सानू वापस यंग बनाता है। साडी बॉडी दे विच तुसी जिन्ने मर्जी एक्सरसाइजेस कर लो, जिम कर लो, मैं ऑलवेज कहनी हाँ 1 महीने का जिम ते 1 हफ्ते का योगा सेम इफेक्ट पाउंदा है। योगा करन दे नाल असी कदे भी ओवरवेट नहीं होवांगे, साडे शरीर विच किते भी गिल्टियां है, किते भी रिसोलियां है, सिस्ट है। मेरिया किन्नियां भैणां ने जदों योगा शुरू किया उन्हां दे सिस्ट घुलनियां शुरू हो गईयां, घटनियां शुरू हो गईयां। योगा बहुत वधिया चीज़ है, चाहे थोड़ी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है, चाहे थोड़ी हड्डियां रिलेटेड प्रॉब्लम है, प्लीज योगा जरूर करो। दिन विच 10 मिनट योगा करो, पर योगा जरूर करो। योग दे नाल असी कुछ भी ठीक कर सकते हैं। सब तो पहला तो स्ट्रेस साडा खत्म होंदा, साडी टेंशन खत्म होंदी है। डार्क सर्कल यू कैन अप्लाई बादाम रोगन, यू कैन अप्लाई फ्रेश एलोवेरा जेल। फेस ते हेयर थोड़े हार्मोनल इंबैलेंस हो चुके हैं। वाइट स्टेन स्किन, ओदा वाइट स्किन किहो जी स्टेन है, मैनू देखने पैणगे। टाइम ते नहीं आउंदे, वॉक करनी शुरू करो डियर। खुराक अपनी अच्छी रखो। देखिया प्रहार दविंदर जी की बैक पेन बहुत हद तक घट गई है सिर्फ योगा करना। फंगल इन्फेक्शन कितने हुए? फंगल इन्फेक्शन नॉर्मल साइज एक ज्यादा। देखो कमल जगदीप, थानू कदों तो ब्रेस्ट की प्रॉब्लम है डियर? ਇਹਦੇ पेन तो नहीं होंदी। वेट देखो, वेट असी किवें घटा सकते हैं? जिन्नी सानू कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है असी उहदे तो घट कैलोरीज लैनी। एक सिंपल जिहा फंडा, सिंपल जिहा फॉर्मूला है, मैं तुहानू सब नूं दसना चाहुंदी हां। 25 साल तो लैके 50 साल दी कुड़ियां नूं 2200 कैलोरीज चाहिए हर रोज दी। 25 साल तो लैके 50 साल के जोड़े मेल है उन्होंने 2500 कैलोरीज चाहिए डेली दिया, सानू रोज दिया। जदों कोई भी कुड़ी 2200 तो वध कैलोरी लेगी तो ओदा वेट गेन डेफिनेटली होएगा। अगर 2200 तो घट कैलोरी लेगी तो ओदा वेट गेन कभी भी नहीं होएगा। सो तुसी ये वॉच करना है कि सारे दिन में तुसी कितनी कैलोरीज लैंदे हो। तुसी उन्होंने अपने कैलकुलेटर च सैट कर सकते हो। तुसी देख सकते हो अगर मैंने पता है कि मैं 2200 कैलोरी लैनी तो मेरी कोशिश होती है कि मैं 1500-1800 तक अपनी कैलोरीज को निबेड़ देवां। मैं 2000 भी नहीं क्रॉस करन देंदी, क्योंकि अगर मैं 2000 क्रॉस करता मेरे फेस पे फैट आ जाएगा, मेरे किते भी आ जाएगा। अगर इन केस मैं लै भी ली
मैनूं किते जाना भी पै गया, किते पार्टी च जाना पै गया, किसी बर्थडे ते चलो जाना पै गया, तो मैं अगले दिन मेरी कोशिश होंदी है कि मैं उन्होंने विदिन 24 आवर्स, विदिन 12 घंटे मैं उन्होंने कट दूँ। मैं जिम में जाके कार्डियो करा, जिहड़ी राती मैं पेस्ट्री खाधी या केक खादा या मैं राइस खादे या मैं कुछ भी खादा उन्होंने मैं फटाफट जाके मैं कट देवां। थायरॉइड साडे गले दे विच हुंदा है, या तो सानू फैमिली तो आंदा है, अगर फैमिली विच नहीं है तुहानू आ गया है तो दैट मीनस तुहाडा लाइफस्टाइल बहुत ही खराब है, उन्होंने ठीक करन दी लोड़ है। मेरा वेट स्टक हो गया तो तुसी गुरशरण जी अपना वर्कआउट वधा दो, कैलोरीज इनटेक कट करो। हाँ जी, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 5 ਤੋਂ 5:30 ਕਾਲ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਬੈਕ ਕਰਾਂਗੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਸੰਡੇ ਆਫ ਹੈ, ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ 5:20 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ। ਨੇਲ ਤੇ ਫੰਗਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਿੰਬੂ ਰਗੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨੇਲਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, मैं बिल्कुल भी नेल पॉलिश नहीं लगाती। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਅਲ ਨੇਲਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੱਥ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਨੇਲਸ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ੂਟ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨੇਲ ਪॉलिश ਲਗਾਉਂਦੀ ਆ, 1-2 ਦਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਲਈ ਜਾਂ ਹਫਤੇ 10 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਨੇਲਸ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿੰਬੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਗੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਲਿਪ ਬਾਮ ਲਗਾਉਂਦੀ ਆ ਮੇਬਲਿਨ ਦੀ ਪਿੰਕ ਵਾਲੀ। ਲੀਵਰ ਡੈਮੇਜ ਲਈ, ਲੀਵਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਲੀਵਰ ਫੈਟੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਕੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ weight ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਕੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਫੂਡ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਇਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੈਲਰੀ ਲੈ ਲਿਓ, ਕਾਰਬਸ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਧਾਓ, ਲੀਵਰ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। स्ट्रेस ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਫਿਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਤੇ ਵੈਸੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਟ੍ਰੈਸ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ, ਸਾਡੇ ਹੇਅਰ, ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਈਵਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗੁਬਾਰ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਮ ਦਾ ਗੋਲਾ ਹੌਲੀ 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 ਅੰਦਰ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਟਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੱਲੇ ਆਇਆ ਕੱਲੇ ਜਾਣਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਣਾਏ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਣੇ ਹੈ। ਮਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਿਓ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਿਲਿਆ, ਭਰਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਆਦਮੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੋ, ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਓ। ਕਨੈਕਟ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਸ ਜੋਤ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸਿਕੰਦਰ, ਕਿੰਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸਿਕੰਦਰ ਬਾਰੇ? ਜਿਹੜਾ ਸਿਕੰਦਰ ਜਿਹਨੇ ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕੌਣ ਹੈ ਸਿਕੰਦਰ? ਸਿਕੰਦਰ ਬਾਰੇ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲੈਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਟੀਨਿਊ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ, ਫ੍ਰੈਕਲਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਸਿਕੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨੇ ਸਿਕੰਦਰ ਰਾਜੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੀ ਐਡੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀਗੀ, ਇੰਨੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀਗੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਰਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀਆਂ 3 ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਰਾਂ ਮੇਰਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰਸ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੀ ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਛਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਜਾਊਗਾ, ਮੇਰਾ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਮੇਰੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਵਿਛਾ ਦਿਓ। ਤੀਜੀ ਉਹਦੀ ਸੀਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਗਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਸੋਨਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਹੀਰੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵਿਛਾ ਦਿਓ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕਤ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗਹਿਣੇ ਗੱਟੇ ਹੋਣ,
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਪਾਏਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗਹਿਣਾ ਬਚਾ ਪਾਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਸਟ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਕੰਦਰ ਤੇਰਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ, तेरे को इन्ना भी वक्त नहीं है कि तू अपनी मां नू जाके अखीरली बार मिल सके। सो इत्थों सानू सारियां नू ये सीख मिलती है सेहत बॉडी ਇਹਦਾ ही ਅਸੀਂ ध्यान रखना है, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ही कमाई सारी उम्र खानी है। जे साडा शरीर ठीक नहीं है जिन्ने मर्जी डॉक्टर होण, अमेरिका दे वर्गे डॉक्टर होण, कैनेडा, आस्ट्रेलिया, पंजाब, मोहाली जिथे भी तुसीं बैठे हो वड्डे तो वड्डा डॉक्टर भी सानू बचा नहीं सकता जे साडे शरीर ने जवाब दे दिता। जिन्ना मर्जी पैसा होवे पैसा जीरो, उत्थे पैसा भी नहीं खड़ना जो साडा वक्त आ जाना है। जे तुहाडे कोल जिन्ने मर्जी गहने आ वो भी काम नहीं आने जे शरीर खत्म हो गया। सो स्किन रिलेटेड मैं तुहानू 2 या 3 चीज़ां दस्सण जा रही हां। सब तो पहला विटामिन सी नू ऐड करो अपनी डाइट विच। विटामिन सी यानी कि आमला जिन्हों असीं गूसबेरी कहने आ, इहदा जूस तुसीं हर रोज 1 गिलास आमले का जूस पीना। इहनूं उबाल के तुसीं मिक्सी च पीस सकते हो, ठंडा करके इहदा बीज कढ लियो और इहनूं छान के तुसीं इहदे विच थोड़ा जिहा चीनी पा सकते हो एंड थोड़ा जिहा काला नमक पा के आमले का जूस। तुहानूं फ्रैकल्स की प्रॉब्लम है, तुहानूं पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, तुहानूं स्किन लूज हो गई है, स्किन रिलेटेड तुहानूं कोई भी प्रॉब्लम है, आमले का 1 गिलास तुसीं हर रोज या अद्धा गिलास तुसीं हर रोज ऐड करना है। आंवले नूं थोड़ा जिहा बॉयल करके उन्होंने मिक्सी च पीस के उन्होंने छान के उहदे विच थोड़ी जी चीनी पा सकते हो, थोड़ा जिहा काला नमक पा सकते हो। हैव दिस एवरी डे और 1 हफ्ते बाद मैंने दस्सिओ तुहाडी स्किन दे फ्रैकल्स, पिगमेंटेशन, एक्ने कित्थे गए। नंबर 2 विटामिन ई। विटामिन ई नूं असीं अपनी डाइट विच ऐड करना। विटामिन ई नूं किवें ऐड करना? आवाकाडो। आवाकाडो इज द बेस्ट थिंग। आवाकाडो नूं तुसीं थोड़ा जिहा उन्होंने जैम बना के अपनी ब्रेड के उत्ते लगा सकते हो। आवाकाडो नूं किसी भी रूप विच अपनी डाइट विच ऐड करो, कुछ भी हो जाए। एंड विटामिन के। विटामिन के हुंदा है ब्रोकली दे विच। ब्रोकली दे तुसीं 4-5 पीस लै सकते हो, उन्होंने बॉयल कर सकते हो ते हल्का जिहा नींबू, हल्का जिहा नमक पा के तुसीं एवरी डे इहदा सेवन करो। 15 दिन बाद दस्सिओ जे तुहाडी स्किन कदे भी जिहड़ी लूज है वो टाइट किवें नहीं होई है। विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के। अगेन आई रिपीट, आमले का जूस पीना है, आवाकाडो नूं अपनी डाइट विच ऐड करना है एंड ब्रोकली नूं तुसीं एवरी डे खाना है। इहदे नाल तुहाडी जिहड़ी स्किन है उहनूं रियल कोलेजन मिलना शुरू हो जाएगा। तुहानूं मेकअप की भी लोड़ नहीं पेगी, तुहानूं कोई भी दाग धब्बे मिटाउण की लोड़ नहीं पेगी अगर तुसीं 3 विटामिन अपनी डाइट विच ऐड कर दो। विटामिन सी, विटामिन के एंड विटामिन ई। सी, के एंड ई। यस, फ्रिजी हेयर नहीं मैं दस चुकी है। तुसीं इस वीडियो नूं YouTube IMGC ते देख सकते हो। मेरिया सारिया वीडियोस, पार्ट रिलेटेड वीडियोस, स्किन रिलेटेड वीडियोस, हेयर रिलेटेड वीडियोस जिन्हों तुसीं प्यार करदे हो, अपने हस्बैंड रिलेटेड, फॉरन किवें जाना है, हर चीज़ दे उत्ते मैं वीडियो बनाई हुई हैं ते सारिया वीडियोस तुहानूं YouTube IMGC ते मिलणगियां। हाँ जी, विटामिन ई दा कैप्सूल तुसीं जरूर लै सकते हो। मैं तुहानूं डायरैक्ट विटामिन दस्से तुसीं चीज़ां नूं ऐड कर सकते हो। हाँ जी, आंवला खा भी सकते हो, बट अगर तुसीं आंवले का जूस लो तो बहुत ही अच्छा। पिंपल्स ली, एक्ने ली, पिगमेंटेशन ली, फ्रैकल्स ली, लूज स्किन, यू नो, क्रो फीट्स, हर चीज़ ली, these 3 vitamins are like miracles। वाइट डिस्चार्ज बारे उस एरिया नूं तुसीं क्लीन रखो। कॉटन दे तुसीं वेयर करो क्लोथ्स जिहड़े भी तुहाडे हुंदे आ, हॉट वाटर नाल उहनूं क्लीन करन दी कोशिश करो। वाइट डिस्चार्ज उत्ते मैं प्रॉपर लाइव च सारा कुछ दस्सिआ है, तुसीं की खाना है और उत्थे की लगाना है और किहड़ियां एक्सरसाइजेस करनियां है। सो मंडे वैडनेसडे आपां योगा दे विच मैं किहड़े बॉडी पार्ट लई योगा करावां तुहानूं मैनूं इस वीडियो दे नीचे जरूर दसना। हाँ जी, पिंपल्स बारे डियर मैं दस्सिआ है, 3 विटामिन अपनी डाइट विच ऐड कर लो, सारा कुछ ही ठीक हो जाएगा। अगेन वजाइनल इन्फेक्शन होता है, दैट मीन्स तुसी हाइजीनिक नहीं होवोगे या कोई ना कोई थोड़ा इंटरनल प्रॉब्लम होनी शुरू होगी। हाँ जी, फेशियल हेयर वाले भी ला सकते हैं। स्वेटिंग बहुत आती है कि थोड़ा मेनोपॉज तो नहीं हो गया या थोड़ी डाइट की है डियर, मैनू वो पता होनी चाहिए। हाँ जी, बच्चों लिए योगा भी मैं जरूर लेके आवांगी। ऑयली स्किन ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰ ਫੇਸ ਵਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। अच्छे फेस वॉश ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ फेस वॉश कर सकते हो एंड ऑयल नहीं लगाना ज़्यादा, ਉਹਨੂੰ चिपचिपा नहीं रखना, नहीं तो ऑयल ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा।
ऑयली स्किन वाले भी, ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है, ये जो मैं विटामिन ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਕਿਨ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਯੋਗਾ ਕਰਾਵਾਂਗੀ ਜੀ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ। ਟੰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ? ਰੋਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਰੋਣਾ ਹੈ? ਕਿਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਰੋਣਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਰੋਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਵॉक ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। Yes, you can stay fit in any age. ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਗੂਲਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ 60 70 80 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਯੰਗ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਰਿੰਕਲਸ, ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼। ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਔਰ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਥੋਂ। ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਐਪਲ ਸਾਈਡਰ ਵਿਨੇਗਰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੰਡਰ ਆਰਮਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਰਕਨੈਸ ਹੈ, ਯੂ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਐਪਲ ਸਾਈਡਰ ਵਿਨੇਗਰ। 1 ਢੱਕਣ ਐਪਲ ਸਾਈਡਰ ਵਿਨੇਗਰ ਲੈਣਾ, 2 ਢੱਕਣ ਪਾਣੀ ਪਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, 15-20 ਮਿੰਟ ਲਈ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਡੇਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੋਡੀ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਡੀਅਰ, ਪਲੀਜ਼ ਡੂ ਯੋਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਵੈਦ, ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਆਪ ਬਣੋ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਰੈਗੂਲਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, अर्ਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਕਿਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ। ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਵਾਂਗੇ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ, ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਗਲੋ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਗਲੋ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਚੰਦ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ, ਮਾਂ ਪਿਓ, ਭੈਣ ਭਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲੱਭਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫੋਕੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੇਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਠੋਕਰ ਮਿਲਣੀ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀਗੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਧੋਖਾ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਚਲਾ ਲਓਗੇ, ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਵਕਤ ਰਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਪੀਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੂਣ ਤੇ ਰੋਟੀ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਚਾਰ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵਧੀਆ ਪਕਵਾਨ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗੱਡੀਆਂ, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਬੰਗਲੇ ਹੈ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਾਹਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਪੈਸਾ, ਉਹ ਕਾਹਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਫੋਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਪਿਆਰ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਵਸਟ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਵੀ ਵਸਟ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ ਬੜੇ ਕਿੱਸੇ ਆਉਂਦੇ, ਰੋਜ਼ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਖਾ ਲਓ, ਬਟ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਧਰਨਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਰਥ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਲੱਗਦਾ। ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹ ਔਰਤ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੀ ਠੋਕਰ ਮਾਰੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਦੀਦੀ ਦੀ ਆਕਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਾਏ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਵੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਸੰਭੋ। ਜੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਰੇ ਥੋੜੀ ਖਾ ਲਓ, ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਖਾ ਲਓ, ਬਟ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਹਰਲੇ ਤੇ ਫੋਕੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਆ ਰਹੇ, ਬਟ ਇਨ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਡੀਅਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂ ਰੀਅਲ
ਨੈਚੁਰਲ ਡਾਈਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਸਕਿਨ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਹੇਅਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਮਿਲਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 70 80 90 ਸਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਦਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ GC ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਆਉਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਕਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਮ ਵਾਸ ਨਾਟ ਬਿਲਟ ਇਨ ਅ ਵਨ ਡੇ। ਜਿਹੜਾ ਰੋਮ ਸੀਗਾ ਔਰ ਵਰਲਡ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਰੋਮ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਆ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਹਰ ਹਫਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਹਰ ਹਫਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਦੀ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰ ਤੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲਈ ਨੈਚੁਰਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਮਿਲਣਗੇ। ਡਾਰਕ ਸਰਕਲਸ ਲਈ ਜਲਦੀ ਸੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਪਲੀਜ਼ ਵਾਚ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ ਔਨ YouTube IMGC। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਗਏ, ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਵਾਂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨੀਚੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੀ। ਸੋ ਲਵ ਯੂ ਆਲ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਹੈਪੀ ਵੀਕਐਂਡ। ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਖੜਨਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ। ਸੋ ਲਵ ਯੂ ਆਲ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ।